मंगल अगर ठीक नहीं होता तो उसके आउटकम्स क्या होता है? मंगल ठीक नहीं होता तो करेज नहीं आता, साहस नहीं आता। ठीक है, कुछ भी काम करने का रिस्क नहीं आता। मंगल इज़ अ टास्क मास्टर, नरसिंह अवतार से रिप्रेजेंट होता है। इसकी बात अभी हम और डिटेल में करेंगे। जो व्यूवर्स हैं अपनी कुंडली खोल के बैठिएगा। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जाइए, टाइप करिए फ्री कुंडली, आराम से मिल जाएगी। आप अपनी बर्थ डिटेल, अपना नाम, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस फिल करके अपना लग्न चार्ट ओपन करके बैठिएगा, क्योंकि जितनी बातें होंगी आपको बहुत समझ में आएगा। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी एक्स का, अपनी प्रेजेंट का, सबका आपको चार्ट खोल के रखना चाहिए कि क्यों छोड़ कर गई, पता चलेगा आपको। सो हम बीच बीच में इमेजेस का भी यूज़ करेंगे ताकि ये पॉडकास्ट ईजी रहे। और हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अपने लास्ट पॉडकास्ट के, तो उसमें लोगों ने कहा था ना कि 2 प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स साथ में बैठे तो क्या होता है। तो इसको भी आज हम टच करेंगे, इस टॉपिक को तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। आपके एक्सेस का भी जिक्र होता है आपके चार्ट में? यस, आपके सारे लव अफेयर का, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर का, सबका जिक्र होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल यस सर, लव? यस, आप चार्ट देख के बता सकते हो आपका अफेयर चल रहा है। मैंने तो कई बहुतों की पोल खोली है। ठीक है, मतलब एक तो क्लाइंट आए थे मेरे सामने, वो ऐसे आंसर कर रहे थे। और जैसे यूजुअली हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो लोगों को ईज़ फील हो, थोड़ा कंफर्ट हो जाए। और कैसे हो? ठीक हूँ। क्या करते हैं? इंजीनियर हूँ। तो वन वर्ड में वो आंसर कर रहे थे। फिर मैंने कहा अफेयर है आपका? तो वो ब्लोन हो गए। फिर वो जो खुले हैं, उसके बाद जो कन्वर्सेशन हुई है। तो ऐसा भी होता है, कई लोग चुपके से 2 शादियाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली वाली को दूसरी वाली के बारे में नहीं पता। तो ये वर्ल्ड बहुत वियर्ड है एक्चुअली। ठीक है, तो जब आप कंसल्ट करते हो लोगों से तो पता चलता है। तो और ये चार्ट में सब कुछ लिखा है, चार्ट नेवर लाइज। अरुण भाई, मुझे ये पता है कि अगर आप किसी से शादी करते हो करेक्ट, तो आपके चार्ट में बदलाव आ जाते हैं, थोड़े से आपके लाइफ में ही बदलाव आ जाते करेक्ट। क्योंकि हाउस एक्टिवेट हो रहा है ना, आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया आफ्टर मैरिज। ओके, जब तक आप शादी नहीं किया था आपने, तो 5th हाउस एक्टिवेट था। 5th हाउस इज ऑफ लव अफेयर, रिलेशनशिप्स, रोमांस। बट शादी करते ही 7th हाउस पे शिफ्ट हो गए तो उसकी एनर्जीज काम करने लग जाती हैं। नौमांश एक्टिवेट हो जाता है आपका, जो D9 चार्ट होता है, जो कि जिसे कहते हैं सोल ऑफ लग्न कुंडली। ठीक है, कि वो उस कुंडली का फल कहाँ से मिलेगा वो नौमांश बताता है। हैं। मतलब अ, तो जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि कुंडली सिर्फ एक तरह की नहीं होती। लग्न कुंडली डैडी है सबकी, लेकिन उसके नीचे कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं जो कि किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे इसमें D9 मैरिज पे बहुत फोकस करता है। कैसी रहेगी मैरिड लाइफ आपकी, कैसा रहेगा स्पाउस, कैसा दिखेगा स्पाउस, क्या काम करेगा स्पाउस, ये D9 है। इसी तरह से D7 आपके बेबी पे है, पूरी बेबी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। और इसी तरह से एक D60 चार्ट होता है जो कि ट्विंस के केसेस में होता है। यूजुअली लोग कहते हैं ना कि ट्विंस के चार्ट कैसे होंगे, एक टाइम पे पैदा हुए। D60 चार्ट देखा जाता है ट्विंस के केसेस में। D60? हाँ, मतलब ये समझ लीजिए कि एक राशि का 60th पार्ट है वो इतना माइन्यूट है जो कि 4 सेकंड में बदल जाता है। तो ट्विंस होने में कुछ टाइम लगता है ना, उतने में वो चार्ट बदल जाता है। दैट इज़ वाई वही ट्विंस एक ही घर में, एक ही परवरिश में रह के अलग अलग लाइफ होती है। वाह। ओके। सो जैसे ये स्क्रीन मैंने लगी है, मैंने अपने हाथों से लिखा है, अभी सुबह ही लिखा था मैंने इसको। ठीक है, सो होता क्या है कि जब आप अपना ऑनलाइन चार्ट निकालोगे तो जो ऊपर चार्ट दिख रहा है वो वैसा दिखाई देगा। जी। इसमें हाउस फिक्स होते हैं। जैसे आपका घर कभी मूव नहीं करता ना, ऐसे ही ये हाउस फिक्स हैं। तो फर्स्ट हाउस फर्स्ट ही रहेगा, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का हो, वो वही रहेगा। लेकिन आपको वहाँ पे छोटे छोटे नंबर दिखाई दे सकते हैं। पहली कन्फ्यूज़न यही होती है कि ये हाउस के नंबर है। नो, ये नंबर राशियों के होते हैं। जैसे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में। तो हम इसे कहेंगे कि लियो साइन है पहले घर में। तो ओके, उसके बाद सारी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती जाएंगी। अब अगर आपको नंबरों से राशि नहीं पता कौन सी होती है, तो बगल में मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ठीक है, कि फर्स्ट इज मेष, इंग्लिश में एरिस, सेकंड इज टॉरस, हिंदी में वृषभ। और उन राशियों के मालिक कौन है, लॉर्ड कौन है, उस राशि को रूल कौन सा प्लैनेट करता है, वो भी हमने बगल में लिख दिया है। और आस्पेक्ट भी लिख दिए हैं। आस्पेक्ट का शायद आज के पॉडकास्ट में यूज़ ना हो ज़्यादा, बट फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पे लिख दिया है। तो एक एग्जाम्पल भी अगर आप नीचे देखोगे तो जहाँ पे मैंने गोला बनाया है वहाँ पे लिखा भी है कि जो सैटर्न है वो बैठा हुआ है आपके 11 नंबर की राशि में। ठीक है, तो सैटर्न इज इन एक्वेरियस इन 7th हाउस। ऐसे हमें चार्ट पढ़ना होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आप इतना समझ जाओ, उसके बाद ये पॉडकास्ट ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे आप। एक मिनट, हल्के से रिकैप करते हैं। फिर आप मुझे करेक्ट कर दो जहां मैं कुछ ओके, गलत कह रहा हूँ। श्योर। बेसिकली, अगर आप यहाँ खड़े हो गए और एंड यू फेस द नॉर्थ, ठीक है, अगर ऊपर देखा स्काई में और स्काई को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, वही 12 हिस्से इस चार्ट से रिप्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। करेक्ट। अभी ये 12 हिस्से कांस्टेंट है,
हाँ कांस्टेंट है, यस। पर 2 वेरिएबल्स भी होते हैं इन 12 हिस्सों में। एक सेट ऑफ वेरिएबल्स प्लैनेट्स है, दूसरा सेट ऑफ वेरिएबल्स स्टार्स है, स्टार कॉम्बिनेशंस। नो, ये जो 12 हिस्से हैं इनको राशियां बोलेंगे हम, ये फिक्स है। जी। इनके अंदर नक्षत्र होते हैं जिसे आप स्टार या कॉन्स्टलेशन बोलते हो, वो भी फिक्स है, वो मूव नहीं कर, मूव सिर्फ प्लैनेट्स करते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स अपनी जगह बदलते रहते हैं। फिर अलग अलग चार्ट्स में नंबर्स के पोजीशंस कैसे बदलते हैं? वो एसिडेंट की वजह से बता कि जब आपका बर्थ हुआ तो ईस्टर्न होराइजन में कौन सा साइन राइज कर रहा था, इसीलिए उसे राइजिंग स्टार भी बोलते हैं, तो वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आज की डेट में जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सैटर्न कुंभ राशि में है, तो आज की डेट में जो भी पैदा होगा सुबह से लेकर रात तक या एक महीने बाद भी, तो सैटर्न सबके में कुंभ में ही मिलेगा, बट हाउस चेंज हो जाएगा वो टाइमिंग के हिसाब से, कि कोई सुबह पैदा हुआ, कोई दोपहर में पैदा हुआ, Okay. कोई रात में पैदा हुआ, तो वो टाइमिंग के हिसाब से सैटर्न का हाउस चेंज हो जाएगा, पर राशि कुंभ ही रहेगी। ओके, मैं अगेन ज़्यादा समझने के लिए एक विजुअलाइजेशन के बारे में पूछना चाहूँगा। ओके। बेसिकली लिटरली अगर आपने स्काई में ये ग्रिड ड्रॉ किया, ठीक है, तो दिन भर और साल भर भी प्लैनेट्स की पोजीशन बदलेगी और स्टार्स की पोजीशन बदलेगी, सिर्फ प्लैनेट्स की पोजीशन बदलेगी। बट ओवर 1 ईयर स्टार्स की पोजीशन रणवीर, जब आप स्टार बोल रहे हो तो मैं नक्षत्र समझ रहा हूँ, क्या आप वही कहना चाहते हो? हाँ, हाँ ठीक है, तो नक्षत्र नहीं बदलते, ठीक है। नक्षत्र स्टेगनेंट है, राशि के अंदर ही नक्षत्र है, ठीक है। तो जैसे मुंबई के अंदर वर्सोवा है, तो मुंबई नहीं हिल रहा तो वर्सोवा भी कैसे हिलेगा, ठीक है। तो राशि भी फिक्स है, वर्सोवा यानी कि नक्षत्र भी फिक्स है। यहाँ पर रणवीर आ गए, कभी अक्षय कुमार आ गए, कभी सीएम आ गए महाराष्ट्र के, ठीक है। सो वो ऐसा होगा, तो प्लैनेट्स मूव करते करते इधर से जाते रहेंगे। नक्षत्र comes from the word naksha, which is map of sky, correct? यस वो मैप कांस्टेंट है, यस प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अर्थ के आसपास, वो तो है ही, वो वेरिएबल है, यस, और वो बहुत कुछ डिटरमिन करते हैं, प्लैनेट कॉम्बिनेशंस, ये वो। जी हाँ। ये जो नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर्स मीन व्हाट? नंबर्स इज राशि का नंबर, ठीक है। ओके तो जैसे आप जम्मू कश्मीर को 1 दे दो, जी, तो बार बार जम्मू कश्मीर नहीं बोलना पड़ेगा, 1 बोल दो कि 1 नंबर की स्टेट पे चले जाओ। राशि इज स्टार कॉन्स्टलेशन, राशि इज राशि, जोडियक बोलते हो आप जैसे इंग्लिश में, उसके अंदर कॉन्स्टलेशन यानी स्टार्स आते हैं, नक्षत्र आते हैं। जैसे मैंने बोला राशि इज मुंबई, नक्षत्र इज वर्सोवा, तो एक राशि के अंदर मल्टीपल नक्षत्र भी आ सकते हैं, अंधेरी भी आया, वर्सोवा भी आया, घाटकोपर भी आया, ऐसा होता है। ओके, थोड़ा और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार कॉन्स्टलेशन स्काई में मूव होते हैं? नो, वो फिक्स है। वो देखिए, आप जिसे स्टार कॉन्स्टलेशन या राशि बोल रहे हो, ये मैप है, नक्शा नहीं बदल सकते हम बार बार, नक्शा वही रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग भटक जाएंगे रास्ता, जीपीएस है ना। तो जैसे ये लोकेशन है ना आरामनगर, तो ये फिक्स रहना पड़ेगा। तो बेसिक से समझा देता हूँ आपको। अर्थ को रेफरेंस पॉइंट माना गया जी, कि यहाँ से हम पूरे सोलर सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। इसलिए अर्थ को हम काउंट नहीं करते एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के अंदर, ठीक। सूर्य को भी सापेक्ष माना गया, क्योंकि सूर्य की वजह से ही सारे प्लेनेट उसको गवर्न कर रहे हैं। अभी हुआ क्या कि इस पूरे आकाश को 12 हिस्सों में बांटा गया, फिर 27 में बांटा गया, तो 12 के अंदर ही 27 है, ठीक है। तो ये जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये इसी नक्शे पे घूम रहे हैं। तो जब मैं पैदा हुआ तो सैटर्न घूमकर किस राशि में था वो मेरी चार्ट में आ जाएगा, जी जी जी। और वो किस राशि में किस नक्षत्र में था वो मेरे चार्ट में आ जाएगा। यही सारे प्लैनेट्स के साथ होगा।